अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर इक्वेशंस के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कि टीचर्स हैं या वो लोग जिनका मैथमेटिकल इक्वेशन से वास्ता पड़ता है और उन्हें मैथ्स की इक्वेशन को टाइप करने में प्रॉब्लम होती है। आज मैं उनको बताऊंगा कि हम किस तरह एमएस वर्ड के अंदर इक्वेशंस टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। इसमें हमने आना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट मेन्यू में जब आएंगे तो सबसे एंड पे आपको टैब नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नजर आ रहा होगा सिंबल्स का, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक इक्वेशंस है, दूसरे सिंबल्स हैं। तो दोस्तों, सिंबल्स और इक्वेशंस दोनों हम मैथ्स वगैरह कोई भी इक्वेशन हो, खा वो केमिस्ट्री के अंदर हो, फिजिक्स के अंदर हो या मैथ्स के अंदर हो, या कोई भी ऐसा जिसमें अंदर हम मैथ्स की इक्वेशंस को या कोई भी इक्वेशंस जो मैथ्स से रिलेटेड हों उनको लिखने के लिए हम इन दो ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशंस को। इक्वेशन के अंदर जब हम आएंगे तो हमारे पास इसमें ऑलरेडी ऊपर हमें 3-4 किस्म की इक्वेशंस उसने दी होंगी, जिसमें हमारे पास आता है एरिया ऑफ सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ सम, फ्यूरियर सीरीज, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com, यानी कि ऑनलाइन आप अगर और इक्वेशंस वगैरह ऐड करना चाहते हैं ऑनलाइन तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये एक्सेलरेटेड मोशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और गैसियन इंटीग्रल्स, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट न्यू इक्वेशन का, जिसे आज हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद है लिंक इंक इक्वेशन का, जो कि हम मैथमेटिक इक्वेशन को हाथ से लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट न्यू इक्वेशन कराएंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक डिज़ाइन का ऑप्शन जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा सबसे एंड पे, ये ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन, फिर इंक इक्वेशन, उसके बाद यूनिकोड, लेटेक्स, एबीसी टेक्स्ट, कन्वर्ट में हम डिफरेंट, ये मतलब ऑल प्रोफेशनल, ऑल लीनियर, करंट लीनियर और करंट प्रोफेशनल वगैरह में इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम मेरे पास क्योंकि ऑफिस 2019 है, इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपके पास ऑफिस 2010-3 है या ओल्ड वर्जन है तो उसमें आपके पास ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी। ये इसके लिए आपको अपडेट जो है ऑफिस 13-16 ये चीज़ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब आपके पास ये ऑप्शन जो हैं वो आएंगी। उसके बाद हमारे पास आगे ऑपरेटर्स आते हैं डिफरेंट किस्म के। ये आप देख रहे हैं बेसिक मैथ है सबसे पहले हमारे पास, जिसमें हमारे पास इनफिनिटी, इक्वल, नॉट इक्वल, मल्टीप्लस, अल्फा, बीटा, गामा और ये जो है पाई, ब्यू, ये सब हमारे पास सैम्पल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इनको इस्तेमाल करने के लिए हम इन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ से सिंबल है वो इंसर्ट हो जाएगा। लाइक हम पाई पे क्लिक करते हैं तो देखें पाई हमारे पास जो है वो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, पाई हमारे पास इंसर्ट हो गया। इसी तरह हमने अगर कोई और इंसर्ट करने है चीज़, जैसे अल्फ़ा है हमारे पास, बीटा है, गैमा है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। और भी जो चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रही हैं वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक मैथ के बाद हम इसके ऊपर आपको एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो एरो का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे कि ग्रीक लेटर्स हैं। ग्रीक लेटर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीक लेटर्स नज़र आ जाएंगे, जिसमें लोअर केस में भी हैं, अपर केस में भी हैं। इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये आपको थीटा नज़र आ रहा होगा, फाई नज़र आ रहा होगा, लैम्डा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ग्रीक लेटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लेटर्स लाइक सिंबल्स। ठीक है, ये सिंबल्स से मुशाबत रखने वाले जो हैं वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास ये उल्टा ए आता है। ये सब के सब जो है वो आप मैथ्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर मैथ की बुक या कोई देखी होगी, उसमें डिफरेंट तरह के ये सिंबल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ये यहाँ से इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पे आएंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिस तरह ये आप देख रहे होंगे। कॉमन बाइनरी ऑपरेटर्स है, कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स है, बेसिक एंड अरे ऑपरेटर्स है, एडवांस बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। दोस्तों, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ्स के अंदर। जैसे आपके पास आ रहा है इंटरसेक्शन आ रहा है आपके पास, उसके बाद यूनियन आ रहा है आपके पास, इसी तरह डिफरेंट जो आपके पास यहाँ पे सिंबल्स मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैथ्स इक्वेशन के अंदर। मैथ्स टाइप करनी है आपने उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है एरोस। इसमें हमारे पास ये देखें डिफरेंट तरह के एरोस मौजूद हैं। कोई भी आप एरो अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव हो या जिस तरह का भी हो, डबल
साइड। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से डिफरेंट तरह के एरोज जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास लॉन्ग लेफ्ट राइट डबल एरो है, जिस तरह के ये डबल साइड वाले एरोज हैं, डिफरेंट तरह के एरोज आपके पास मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव रिलेशंस। इसमें हमारे पास सारे नेगेटिव जो है वो सिंबल्स मौजूद हैं। आप कोई भी यहाँ से नेगेटिव रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के मतलब सिंबल्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास पहले स्क्रिप्ट्स आता है। जी आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास ABC है, ये लुक लाइक सिंबल्स ही हमें नज़र आ रही है। उसके बाद फ्रैकेट्स आता है हमारे पास, ये भी डिफरेंट तरह के मतलब हमारे पास सिंबल्स मौजूद हैं जो कि ABC इसी तरह के लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास डबल स्ट्रक आता है, जिसमें हमारा हर जो सिंबल है, हमारा लेटर है वो डबल है, मतलब कि डबल स्ट्रक कैपिटल E, जिस तरह ये डबल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रक। उसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले है राइट एंगल, उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल है। इसी तरह ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद है। आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन वगैरह टाइप करने के लिए आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो सिंबल्स मौजूद हैं हमारे पास। हम ज़्यादातर बेसिक मैथ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें अपने जो मतलूबा सिंबल्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड हैं, मिल जाते हैं, जैसा कि अल्फा बीटा गामा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ट्रायंगल है, इक्वल नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल टू। उसके बाद आपके पास थीटा आता है, थीटा के बाद आपके पास पाई है, लैम्डा। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद हैं, आप यहाँ से बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सिंबल्स के बाद हमारे पास सबसे पहले आती है फ्रिक्शन का ऑप्शन आता है। फ्रिक्शन जिसे हम बटे का ऑप्शन कहते हैं। कॉमन फ्रिक्शन है हमारे पास, उसके बाद एक फ्रिक्शन है और एक कॉमन फ्रिक्शन है। कॉमन फ्रिक्शन के अंदर हमें डेरिवेटिव्स जो है dy/dx ये हमें दिया गया है। उसके बाद ये हमारे पास कैप डेल्टा y/कैप डेल्टा x, ये चीज़ें हमें दी गई हैं ऑलरेडी, हमें π/2 दिया गया है। उसके बाद हमें ब्लैंक जो है वो ब्रैकेट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ये वाला है, ये वाला है। आप कोई सा भी डिज़ाइन, कोई सा भी स्टाइल रखना चाहते हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ अप्लाई करके बता देता हूँ। इसको हम करते हैं रिमूव। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, इक्वेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इक्वेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास डिज़ाइन का जो है वो मेन्यू ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। फ्रिक्शन पे आएंगे हम, सबसे पहले ये फ्रिक्शन का ये वाला ऑप्शन डालेंगे हम। ये हमने डाला, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ 34/5। इसी तरह आप अगर कुछ और डालना चाहते हैं, लाइक आपने कुछ और इंटर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस दे के इसके अंदर ही मैं लिखूंगा, स्पेस देंगे और इसके बाद इसके अंदर आएंगे हम। यहाँ पे आके मैं ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। इसमें हमारे पास आ जाएगा 23/3। इसी तरह आप बाकी सब भी इसके अंदर दोनों ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है उसके ऊपर और ये जो ब्लैक बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर आपने अपनी राइटिंग जो है, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखना है आपने। उसके बाद हम दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन के ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। इक्वेशन का ऑप्शन जब हमने ओपन किया उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट्स आता है, जिसमें हम पावर्स के हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास आता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट दोनों हैं। इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट है, यानी कि पहले आपने कोई ऑप्शन डाला है, जैसे हमारे पास सबसे पहले ये ऑप्शन है, हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गई। जिस तरह आपके पास दोस्तों इक्वेशन होती है लाइक 3x², 5x², 2x², हम इसका इस्तेमाल करें, हम उसको टाइप कर सकते हैं। लाइक देखें हम यहाँ पे लिखूंगा 2x, इस बड़े बॉक्स में मैंने 2x लिख लिया और यहाँ पे ये जो ऊपर छोटा बॉक्स इसमें लिख लेता हूँ 2। ये देखो दोस्तों हमारे पास बड़ी आसानी से हमने 2x² लिख लिया है। इसी तरह अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं लाइक 3x² आपने लिखना है, 4x² लिखना है, इसी तरह आप स्क्रिप्ट के ऑप्शन में आके इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे। बड़े बॉक्स में हम लिखेंगे 3x, आगे हम इसको डाल देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपने क्यूब डालना है क्यूब आ जाएगा। यहीं से हटा के 4, 5, 6 कुछ भी आप लिखना चाहें यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से फ्रिक्शन की ऑप्शंस को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास इंसर्ट हो गया। लाइक मैं यहाँ पे इंसर्ट करा कर दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट में जाके इक्वेशन पे जाना है और यहाँ पे आके हमने फ्रिक्शन पे आना है और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कराएंगे। ये देखें ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की। तो स्क्रिप्ट्स में हमारे पास क्या चीज़ आती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि
हम जो है वो यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट वगैरह वो जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखें, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ हमने यहाँ लिखा 3x5 का स्क्वायर, कुछ भी आप लिखना चाहें। अगर आपने डिवीजन डालनी है तो यहाँ पे आप साइन डाल के 2, या यहाँ से आप खुद ब खुद यहाँ से फ्रिक्शन भी डाल सकते हैं पावर के अंदर। ये देखें मैंने सेलेक्ट किया और ये फ्रिक्शन आ गई। ये दोस्तों हमारे पास आगे दोनों ऑप्शन, फ्रिक्शन का भी हो गया, स्क्रिप्ट्स का भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है रेडिकल का ऑप्शन, जिसमें आप देख रहे हैं अंडर रूट आ रहा है, बायर हमारे पास आ रहा है, रेडिकल विद डिग्री आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ रहा है हमारे पास, ये भी हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास डिफरेंस है। इस चीज़ जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करके मैं दोबारा से इक्वेशन का ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। अब हम रेडिकल के अंदर आए, यहाँ पे आके हमने फर्स्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्लिक किया तो ये इक्वेशन एडिट हमारे पास मौजूद है, आ गई है, इंसर्ट हो गई है। इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम 2 को 4 कर सकते हैं, b को हम c कर सकते हैं। कोई भी ये आपके पास एडिटेबल इक्वेशन है जिसे आप बड़ी ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर, मैं यहीं पे इसी के अंदर ही इंसर्ट कराता हूँ स्पेस दे के। बाकी आप कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2x लिख के आप उसके अंदर यहाँ से ±5 कुछ भी आप जो है वो इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर मैं आपको बाकी ऑप्शन भी इस्तेमाल करके बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास आ रहा है बाय 2 है और अंदर अंडर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, कुछ भी अपने लिखना चाहते हैं तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वो है इंटीजरल्स की। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास काउंट और इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स भी हमारे पास सिंपल भी हैं। आप एक पे क्लिक करेंगे, एक पे क्लिक करके जो आपके पास ये ब्लैंक बॉक्सेस आ रहे हैं इनके अंदर आप अपनी जो आप चीज़ लिखना चाहते हैं, जो फार्मूला बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं -2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रिक्शन डाल लेते हैं हम। कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शन डाल ली मैंने। फ्रिक्शन पे आके फ्रिक्शन पे हम क्या करते हैं, ऊपर हम क्या स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे आके हमने लिखा 5x की पावर 223। इसी तरह बेस में आके हम सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे 5x की बेस में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें हम लिख लेंगे 23। ये देखें इसमें हमारे पास ये भी इस्तेमाल, दोनों ऑप्शन इस्तेमाल हो गए, जिसमें हमने फ्रिक्शन भी इस्तेमाल की, हमने स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल किया। इसी तरह इसी ऑप्शन के अंदर आप अगर रेडिकल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्लस का साइन डालें, जैसे मैं प्लस माइनस साइन डाल के इंटीजर पर इस पे आता हूँ, रेडिकल पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको स्क्वायर रूट कर देता हूँ। अब स्क्वायर रूट के अंदर भी आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो आती है वो आती है, एक दफ़ा मैं इसको बैक कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो आती है हमारे पास लार्ज ऑपरेटर्स की। लार्ज ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद है। ये जिस तरह आप समीशन डालते हैं, सम ऑफ फला फला फला, वो जिस तरह प्रोडक्ट एंड वो प्रोडक्ट, उसके बाद समीशन वगैरह लेने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी उसी तरह इस्तेमाल होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ब्लैक बॉक्स में आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे। उसके हमारे पास आता है ब्रैकेट्स आते हैं, डिफरेंट तरह की ब्रैकेट्स हैं हमारे पास जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं इस ब्रैकेट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ भी। उसके बाद मेरे पास जो ब्रैकेट आती है वो आती है ये वाली, इसके अंदर आता हूँ, इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरी लगे। डिफरेंट तरह की ब्रैकेट्स हमारे पास मौजूद हैं, लाइक ये आपको नज़र आ रही होंगी। सिंगल साइड वाली भी हैं, डबल साइड वाली भी हैं, डबल लाइनों वाली भी हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की है। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट विद सेपरेटर्स है। उसके बाद हमारे पास सिंगल ब्रैकेट्स आती हैं जो वन साइडेड है हमारे पास, फिर केसेस एंड स्टैक्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कॉमन ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, केसेस एंड स्टैक्स का मैं आपको बता दूं, ये हम जो है वो मैथ्स की क्वेश्चंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि 3 लाइनों में हमारे पास मौजूद होती है। मैं आपको बता देता हूँ करके। लाइक हमने यहाँ से ये वाली ब्रैकेट ले ली। अब देखें यहाँ पे हमने डाल दिया 2x फला फला। उसके बाद हमने इसके अंदर हमने अपनी इक्वेशन टाइप कर ली। उसके बाद हमने ये इक्वेशन टाइप कर ली। दोस्तों ऐसी इक्वेशन जिसमें एक साइड पे ब्रैकेट आती है लेकिन वो 3 लाइनों पर होती है, इस वजह से हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं उसको लिखने के लिए।
उसके बाद आपके पास डबल में भी आती है, जैसे हमने यहाँ पे डबल लिख लिया है, ये देखें हम डबल लिखनी है, इस पे डबल आ जाएगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा काम है, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है जो आपके पास ब्लैंक बॉक्स दिया गया है, आपने उस पर क्लिक करके उसके अंदर अपनी जो भी चीज़ आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। इसके पास हमारे पास जो चीज़ आती है वो आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस में हमारे पास जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये चीज़ें हमारे पास होंगी। फंक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन के बाद हाइपरबोलिक फंक्शन है हमारे पास, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कॉमन फंक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें फंक्शंस दिए गए हैं, सेम हमने प्रीवियस जैसे हमने चीज़ें इस्तेमाल करके देखी हैं, ऑप्शन इस्तेमाल करके देखी हैं, उसी तरह हमने इनको भी इस्तेमाल करना है। जैसे साइन थीटा है, हम साइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके सामने हमारे पास ब्लैंक बॉक्स आ गया है। हम इसके ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास ये साइन 34, 35 जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखा जाएगा। अगर आप इसके अंदर फ्रिक्शन डालना चाहते हैं तो फ्रिक्शन के ऑप्शन में आएंगे, आप यहाँ से ये वाली फ्रिक्शन ले लेंगे तो साइन के आगे आपके पास ये फ्रिक्शन में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखा जाएगा। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट है, कॉज है, टैन है, उसके बाद इन्वर्स है हमारे पास मौजूद है। इसी तरह आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आप डालना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और उसके आगे जो ब्लैंक बॉक्स है उसके अंदर आप फ्रिक्शन का, स्क्रिप्ट का, रेडिकल का, इंटीजर्स का, ऑपरेटर्स का, ब्रैकेट्स का, कोई भी चीज़ आप डालना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके अंदर आपको ब्लैंक बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आप अपनी जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेंट आते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के बॉक्स मतलब मिले हुए हैं हमें, हमारे पास मौजूद है। जैसे कि ये हमारे पास बार है, उसके बाद ये हमारे पास स्टाइल्ड है, ये हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन मौजूद हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास है जो कि हम वेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एरो अबव, एरो डाउन, ये हमारे पास चीज़ें हैं, हम इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया मेरे पास बॉक्स के ऊपर एक एरो बन गया है, इसके अंदर मैं ए बी लिख लेता हूँ जो कि हम वेक्टर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जैसे बॉक्स फार्मूला है हमारे पास, बॉक्स के अंदर आपने कुछ लिखना है वो है। ओवर बार्स एंड यूनी बार्स हमारे पास फार्मूलाज हैं, मतलब कि ओवर ऊपर बार आएगी, जिस तरह हमारे पास ये एरो ऊपर नज़र आ रहा है इसी तरह बार आएगी। इसी तरह हम अंडर बार करेंगे तो यहाँ पे अंडर बार आ जाएगी, अंडर एरो भी हमारे पास मौजूद है। कॉमन एक्सेंट हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास ये है, वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर ए बी सी है हमारे पास ओवर बार के साथ। इसी तरह हमारे पास एक्स और वाई विद ओवर बार हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ से आप क्लिक करके अपनी जो आप चाहते हैं इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑप्शन, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो है लिमिट। तो यहाँ से दोस्तों आप लिमिट को है जो इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिमिट एक इंसर्ट कराई हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आप लिमिट एंड लॉग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मौजूद मिल जाएगा। यहाँ पे आप लॉग इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, यहाँ से आप नेचुरल लॉग जो आप इंसर्ट कराना चाहते हैं यहाँ से आप लॉग वगैरह का काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जैसे प्लस इक्वल है हमारे पास, माइनस इक्वल है, ये डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑपरेटर भी वो इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ये इंसर्ट हो गया। उसी तरह किसी और पे करूँगा तो वो ऑपरेटर जो है वो मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास आता है मैट्रिक्स का ऑप्शन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपके 9, 10, 11, 12 सब में मैट्रिक्स का जो है वो इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ से आप मैट्रिक्स वगैरह डाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, लाइक इस बॉक्स के अंदर मैंने एक मैट्रिक्स डालना है, लाइक मैं डालता हूँ 2 4 बाई 1 रो 1 कॉलम का, मतलब 2 रो 2 कॉलम का डालता हूँ। 2x2 का रेफरेंस है ये मेरे पास, इसमें मैंने 2 लिखा, 4 लिखा, यहाँ पे मैंने 4 और 5 कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप अगर यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप 3x3 का भी डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप ब्रैकेट्स को इनको सेलेक्ट करेंगे और फिर आप ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी आपने डालनी है। मैं ये वाली डाल देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरा ये मैंने सेलेक्ट किया तो सारा ब्रैकेट्स को मैंने सेलेक्ट किया तो ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। उसके बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है 3x3 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये मैट्रिक्स एंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं आपके पास, उसके पास स्पार्स एंड मैट्रिसेस आ रहे हैं आपके पास। डिफरेंट तरह के ये ऑप्शंस हैं वो आपके पास मौजूद है, आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हमारे पास इक्वेशन के ऑप्शन जो कि हम मैथ्स वगैरह टाइप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है, हम इंसर्ट में दोबारा जाएंगे और हमारे पास सिंबल्स आते हैं। मोर सिंबल्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के सिंबल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक बार है जिसमें फॉन्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारे पास सिंबल्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना जो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक सिंबल हम लिखते हैं तो वो आ जाएंगे हमारे पास। ये देखिए मेरे पास सिंबल्स मैंने लिख के सर्च किया तो मेरे पास सिंबल्स आ गए, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के सिंबल्स मौजूद हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, सब कुछ हमारे पास मौजूद है जो कि हमने इक्वेशन के अंदर भी देखा था। यहाँ से भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सिंबल्स को इस्तेमाल करें। ये इसलिए है कि अगर आप इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से सिंबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। सिंपली अगर आपने पाई इस्तेमाल करना है, लैम्डा इस्तेमाल करना है या कोई इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करना है जिसके लिए इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इक्वेशन टाइप कर रहे हैं तो आप वहीं पे आपको सारे जो सिंबल्स वो मिल जाते हैं। जैसे ही आपने कोई यहाँ से इंसर्ट कराना है तो उसमें क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा तब भी वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं इंसर्ट कराऊँगा तो तब भी वो मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि ये मेरे पास अल्फ़ा इंसर्ट हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास इंसर्ट के अंदर इक्वेशन एंड सिंबल्स की ऑप्शन, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप मैथ्स टाइप करना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इक्वेशन का इस्तेमाल करके वर्ड के अंदर बड़ी ही आसानी के साथ आप जो है वो इक्वेशंस वगैरह टाइप कर सकते हैं, अपनी मर्जी के सिंबल्स वगैरह डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई मसला परेशानी आ रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।